दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो का मुख्य विषय है प्राचीन समय में भारत में होने वाली एक कुप्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत तक एक कुप्रथा थी जिसको कहा जाता था सती प्रथा। सती प्रथा में सामान्यतः क्या होता था कि अगर किसी महिला का पति मर जाता था किसी कारणवश, तो उस महिला को भी उस पति की चिता में साथ में जलना पड़ता था या जला दिया जाता था। तो ये एक पिक्चर है जो कि गूगल के इमेज से निकाली गई है। इसमें काफ़ी हद तक सती प्रथा को दिखाया गया है कि उस समय की सोशल स्ट्रक्चर कैसा था और किस तरीके से लोग उसको एक सेलिब्रेशन के जैसे मनाते थे। यानी कहा जाए कि एक कुप्रथा को भी सेलिब्रेशन के रूप में उस समय सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। तो इसके बारे में और डिटेल में हम जानकारी करते हैं। तो इसमें सती प्रथा यह एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जला दिया जाता था। कई बार तो इसके लिए विधवा की रजामंदी होती भी थी और कभी कभी उसको ऐसा करने के लिए जबरन मजबूर भी किया जाता था। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था, जिसका मतलब होता था पवित्र महिला। तो उस समय की सोसाइटी ऐसी थी कि उस महिला के जलने पर उसको देवी या सती देवी के रूप में, एक पवित्र महिला के रूप में संबोधित किया जाता। ये एक बॉल पिक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें एक सती प्रथा को चित्रित किया गया है। 19वीं शताब्दी की ये एक पेंटिंग है जिसमें सती को दर्शाया गया है या सती प्रथा को दर्शाया गया है एक सिंबॉलिक रूप से कि इस प्रकार से उस समय में सती होती थी 19वीं शताब्दी में। और ये पेंटिंग मुझे यानी कहा जाए गूगल से प्राप्त हुई है। इसमें देखेंगे आप कि पति लेटा हुआ है चिता पर और उसकी पत्नी बैठी हुई है और आग लगा दी गई है और बहुत सारे समाज के लोग उसको जलते हुए देख रहे हैं या एक पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो ये पेंटिंग दुर्लभ पेंटिंग है, लेकिन ये गूगल से मैंने प्राप्त किए। तो इससे इसके प्रमाण और सटीक प्रमाण मिलते हैं कि इस तरीके से उस महिला के साथ एक पेंटिंग ये भी है। आप देखेंगे कि ये और पुरानी है और इसमें भी लगभग वैसा ही दृश्य दिखाया जा रहा है कि समाज के बहुत सारे लोग हैं जो कि एक पुरुष चिता पर लेटा है और उसकी महिला जल रही है और उसके चारों ओर चिता का धुआं जल रहा है और साथ में महिला और उसका पति दोनों जल रहे हैं। इसके बाद एक ये भी देखें आप पिक्चर, इसमें भी बताया गया है कि पति मरा हुआ है और महिला बैठी हुई है और दोनों साथ में जल रहे हैं। और इस प्रथा के लिए सर्वप्रथम आवाज उठाने वाले थे राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय इसका विरोध क्यों प्रबल रूप से किया राजा राममोहन राय ने? उनके जीवन में ये घटना ऐसी घट गई थी जिससे बहुत आहत हुए थे। राजा राममोहन राय किसी काम से विदेश गए हुए थे। इसी बीच उनके भाई की मौत हो गई और उनके भाई की मौत के बाद उनकी भाभी को सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से राजा राममोहन राय क्या हुए? काफी आहत हुए, उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने ठान लिया या कसम खा ली कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ वैसा वे अब किसी और महिला के साथ नहीं होने देंगे। और राजा राममोहन राय ने इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कसम खा ली और निरंतर प्रयास करते रहे। और राजा राममोहन राय ने ब्रिटिश सरकार से इस बात को या इस प्रथा को खत्म करने के लिए रिक्वेस्ट की और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये जीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा को किसने खत्म किया था? तो राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल थे, उनने 4 दिसंबर 1929, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग इसको याद रखें, ये एग्जामों में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया। ठीक है, और एक्ट पारित रेगुलेशन बंगाल सती एक्ट रेगुलेशन पारित किया गया
और इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में, मतलब पूरे भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। तो सती प्रथा पर 4 दिसंबर 1829 में पूर्णतः रोक लगा दी गई। और रोक लगाने के साथ साथ इस रेगुलेशन में सती प्रथा को इंसानी प्रकृति की भावनाओं के विरुद्ध बताया, मतलब इसको अमानवीय बताया गया। इन प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि सती प्रथा भारत में जो बड़ी मात्रा में होती थी, धीरे धीरे वो कम होना चालू हो गई। और वर्तमान समय में आज़ादी के बाद भी इसको सख्ती से जो भारत संविधान में नियम बनाए गए उसमें सती प्रथा का विरोध किया गया। और आज वर्तमान समय में इस कुप्रथा को पूरी तरीके से समाज ने अस्वीकार कर दिया है। और अब भारत में सती जैसे एग्जाम्पल बहुत रेयर मिलते हैं या लगभग खत्म हो गया है। तो सती प्रथा अब कहानियों की बात हो गई, लेकिन समाज सुधारकों द्वारा, राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों द्वारा इस प्रथा को खत्म करने में जो योगदान दिया गया, उसी से आज सभ्य भारत और सभ्य समाज बन पाया। तो ये सती प्रथा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और एक प्रथा थी जो कि भारतीय समाज में प्राचीन और मध्यकाल तक रही, किंतु आधुनिक काल में शिक्षा के विकास और बौद्धिक विस्तार के कारण इस प्रथा को पूर्णतः खत्म कर दिया गया। और भारत में अब सती प्रथा के कोई साक्ष्य वर्तमान में नहीं पाए जाते हैं। तो साथियों, सती प्रथा से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनको आप जान लें। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाएं। थैंक यू।